ये मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, ये इस देश की संस्कृति और यहाँ की सृष्टि से लड़ रहे हैं। जो कृष्णवंशी होगा वो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाएगा। वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं है, कृष्ण जन्मभूमि वो है जहाँ ईदगाह बनी हुई है, ईदगाह मस्जिद वो है कृष्ण जन्मभूमि। कुर्सी चली जाए तो समझ लो इनको सारी बीमारियां लग गई हैं। कम से कम 5000 मंदिर ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में तोड़ तोड़ के इन लोगों ने मस्जिद का आकार दिया कि राम का नाम लेने वालों को बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दूंगा। देखिए साहब, ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अयोध्या, मथुरा और काशी ये देश की अस्मिता के साथ साथ देशवासियों के सेंटिमेंटल के भी मामले हैं। इसको बेहद सावधानी पूर्वक समझना चाहिए इस बात को। वो बात अलग है कि पिछली सरकारों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, ना कभी ये सोचा। हालांकि मामले पहले भी उठते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मामले नहीं उठे, मामले बराबर पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी। सरकार की मंशा अच्छी नहीं थी, इसलिए बराबर केस हल्का बना रहा। बाकी आप खुद ही बताइए मुझे, 5000 साल पहले भगवान कृष्ण पैदा हुए, 1400 साल पहले मुगल आए, कहाँ से आ गई वहाँ से ईदगाह मस्जिद? मुझे बताइए आप, मथुरा से कैसे आ गई? कोई इसका है औचित्य, कोई बात है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। जो है हवा में बात करते रहो। इन गंदे राजनीतिक दलों ने तो आप ही समझ लीजिए कि इतने हद तक गिर गए कि इन्होंने भारत की राजनीति को कृष्ण और राम के बीच में ही बांट दिया। जबकि हमेशा शुरू से हम लोगों को ये बताया गया, पढ़ाया गया, हम जानते भी हैं इस चीज़ को कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, त्रेता युग में पैदा हुए, उनको विष्णु का अवतार माना जाता है, और भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में विष्णु के अवतार बन के पैदा हुए। लेकिन इन लोगों ने ऐसा बांटा कि जिससे देश में अराजकता का माहौल बन गया। लेकिन आप ये देखिए कि हाई कोर्ट ने जो भी मामला हो रहा है, हाई कोर्ट के हिसाब से हो रहा है। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका दायर की कि वहाँ पे कृष्ण जन्म है, कृष्ण जन्मभूमि है वो। अब उसको कोर्ट ने अध्ययन किया तो उन्होंने ASI सर्वे की परमिशन दे दी। उसमें मिर्च लगने वाली बात क्या है? अरे कोई हमने घोषणा थोड़ी कर दी है या याचिकाकर्ता ने थोड़ी, उसने अपने साक्ष्य पेश किए, कोर्ट ने सुनवाई की और उन्हें परमिशन ही तो दी है अभी कि जरा देखो, चेक करो क्या है। क्योंकि जो हम बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले मुगल आए और 5000 पहले भगवान कृष्ण आए, तो कहाँ से आ गई भैया मस्जिद? तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने दिया। लेकिन आप ये देखिए, हैरान करने वाली बात क्या है, कोर्ट के इस फैसले के बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 12 घंटे के अंदर ये जो विपक्ष में खराब किस्म के बीज हैं, 12 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। लेकिन साक्ष्य इतने कमजोर नहीं थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को खारिज किया और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की परमिशन को ग्रांट कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम इस पर रोक लगा देंगे, चुपचाप बैठ गए। अब फिर वही कोसना, मोदी को कोसना, योगी को कोसना, भाजपा को कोसना, तो ये राजनीति इनकी कब तक चलेगी? ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आप ही बताइए, जो अपने आप को कृष्णवंशी कहते। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पूरे देश को दिग्भ्रमित किया गया है जहां हम लोग जाते हैं। अब आप देखिए, नोएडा से 150 किलोमीटर दूर मथुरा है। आए दिन हम जाते हैं, जब हमारा मन करता है तो हम उनके दर्शन के लिए चले जाते हैं। जो पूरे देश को गुमराह किया गया, जहां हम लोग दर्शन करते हैं, वो कृष्ण जन्मभूमि नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि वो है जहाँ ईदगाह बनी हुई है, ईदगाह मस्जिद वो है कृष्ण जन्मभूमि। और आप इसकी जांच होने दीजिए, आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और हम तो इंतजार करते रहे कि भैया अपने आप को कृष्णवंशी बताते हैं। मुलायम परिवार के लोग 25 साल तक इन्होंने उत्तर प्रदेश पर राज किया, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे। अगर ये चाहते, ये अगर कृष्णवंशी होते तो ये समस्या कब की खत्म हो गई होती और कब का ये केस फाइनल हो गया होता। इसीलिए आप लोग हमेशा कहते होंगे कि ये हमेशा जरासंध वंशज क्यों कहता है उनको। यही कारण है, जो कृष्णवंशी होगा वो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली नहीं चलवाएगा। जो कृष्णवंशी होगा वो ऐसे नहीं पड़ा, जिन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवा दी, वो जो कृष्ण जन्मभूमि के लिए अगर हम आंदोलन करेंगे तो वहाँ तो तोप चलवा देगा। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। ये किसी ना धर्म के हैं, ना किसी जाति के हैं, ना किसी मजहब के, किसी चीज़ के नहीं। ये सिर्फ राजनीति के, कुर्सी इनकी जान है।
इनकी अगर कुर्सी हट जाती है तो सिर्फ छटपटाते हैं। ना इन्हें कैंसर का दर्द महसूस होता है, ना पेट का दर्द महसूस होता है, ना किडनी का दर्द महसूस होता है। कुर्सी चली जाए तो समझ लो इनको सारी बीमारियां लग गई हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है, कोर्ट ने कहा है और अब उसके आधार पे जांच होगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन लोगों ने जो किया है विपक्ष में रहते हुए, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी को इसीलिए मैं अवतारी पुरुष कहता हूं। उसका कारण यही है, उसने अवतार लिया है सिर्फ इस देश के कलंकों को धोने के लिए, इस देश के कलंक को मिटाने के लिए। इसीलिए उसे युग पुरुष कहा जाता है और वो एक एक कलंक मिटाएगा। लेकिन उसने अयोध्या का तमाशा देख लिया था, गोलीकांड वाला। तो मोदी जी कानून के दायरे में ही सारे काम करेंगे और कानून के दायरे में ही भारत की जनता की विजय होगी। आप लोग देख लेना, राम और कृष्ण दोनों एक हैं। शुरू से हमें सिखाया गया है, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। लेकिन इन लोगों ने राजनीति करके इसको भी बांट दिया। लेकिन इनकी अब ये राजनीति सफल होने वाली नहीं है। एक एक करके आप देखना, सारे कलंक देश से मिटते चले जाएंगे। आपसी जो है समझौता होना चाहिए और ये विवादित जो है मसले जो है सॉल्व होने चाहिए। जैसे राम मंदिर का है, उधर ज्ञानवापी का है, अभी ये शाही मस्जिद है, ये कृष्ण जन्मभूमि में। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? अरे साहब, इनका केस बहुत हल्का है, इसीलिए छटपटाते हैं। इन्हें मालूम है कि इसमें कुछ नहीं होना है, इसीलिए प्रॉब्लम है कोर्ट के काम में ही। अरे हम तो कुछ कह नहीं रहे हैं, कोर्ट कर रहा है ना। कोर्ट को अपनी जांच करने दीजिए। तो मैं छटपटाहट किस चीज़ की है? और रही मुस्लिम नेताओं की बात, पहले मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे दें कि ये सरिया को मानते हैं या कोर्ट को। जब कोर्ट में इनके मन मुताबिक फैसला आ जाता है तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, कोर्ट फैसला करेगी। और वैसे हर जगह की सरिया कानून है, सरिया हमारा सब कुछ है, सरिया के हिसाब से सब कुछ चलेगा। तो इन्हें पहले ये फैसला लेना चाहिए कि ये क्या चाहते हैं, सरिया के हिसाब से चलना चाहते हैं या कोर्ट के हिसाब से चलना चाहते हैं। रही बात जो आपने कहा कि जगह जगह इन्होंने बनाया, कम से कम 5000 मंदिर ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में तोड़ तोड़ के इन लोगों ने मस्जिद का आकार दिया, मस्जिद का रूप दिया। लेकिन हम तो हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। हमें उपद्रव और ये सब चीज़ें, हिंसा नहीं सिखाई गई हैं। हम तो अपने 3 जो अतुल्य स्थान हैं, 3 अतुल्य स्थान हैं, मथुरा, काशी और अयोध्या, हम सिर्फ इनकी बात करते हैं। इसके अलावा और हम किसी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि भारत बगैर इनके चल नहीं सकता। आप अभी बाहर निकल के जाइए, आपको 3 ही शब्द सुनाई देंगे, राम राम, जय राम जी की, या राधे राधे, या हर हर महादेव। यही 3 हमारे हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा हिंदुस्तान घूमता है। लेकिन ये इनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से, हमारे सेंटिमेंटल से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ राजनीतिक लाभ हानि से लेना देना होता है। और जो आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि साक्ष्य और कोर्ट के हिसाब से काम होता है, ये बात साक्ष्य पहले भी थे, सबूत पहले भी थे, मामला पहले भी उठा करता था। लेकिन इन लोगों ने, विपक्ष सरकार ने कभी भी मजबूती से साक्ष्य पेश नहीं किए, इसलिए केस अपना कमजोर पड़ जाता था। अब वही सरकार है, वही मुद्दे हैं, सारा सिस्टम वही है, केवल निजाम बदल गया है। निजाम के बदलने से पूरा सिस्टम आप देख लिए। कोई सबूत अलग से लिखा है क्या? मोदी जी क्या सवेरे 4 बजे जब योग करते हैं तो क्या सबूत लिखते हैं कि ज्ञानवापी पे क्या सबूत मुझे लिखना है, कि मथुरा पे क्या सबूत लिखना है, या अयोध्या पे क्या सबूत लिखना है? वही है। लेकिन मजबूती से अब उनको पेश किया जा रहा, तो कोर्ट मजबूर है। वो फैसला कैसे दे सकता है? विपक्ष में दे ही नहीं सकता इस चीज का फैसला। साक्ष्य मजबूत है तो कोर्ट कैसे दे सकता है? विरोध में फैसला दे ही नहीं सकता। इसीलिए हाई कोर्ट ने सुनवाई की, देखिए 12 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम इस पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि दम है ही नहीं। बात वही आ गई 5000 साल और 1400 साल पहले वाली बात है। कोई साक्ष्य हो, कोई दम हो किसी चीज की, तब तो पता चले। तो इस चीज को इनको सिरे से बिल्कुल पूरी तरह से नकार देना चाहिए। और जो जांच चल रही है उसे चलने दिया जाए और अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना हम कुछ कहने वाले हैं, ना आप कुछ कहिए, फैसला अपने आप देश की कोर्ट करेगी। लगातार जो है 9 सालों में आपने देखा होगा मोदी सरकार के कार्यकाल में विपक्ष में जो है कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि हिंदू मुस्लिम कर दिया, पूरे मंदिर मस्जिद की राजनीति हुई है। तमाम जो है ये नैरेटिव चलाते चलाते जो है लगातार जो है जैसे 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत आ रहा है और अभी भी लगातार जो है फैसले पे फैसले इस तरह से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहले जो है राम मंदिर का मामला सॉल्व हुआ, उसके बाद जो है ज्ञानवापी का सॉल्व हुआ, ये ऐसा सर्वे हुआ, उसमें बाकायदा जो है उसमें ये साक्ष्य मिले हैं। अभी जो है श्री कृष्ण
श्री जन्मभूमि का आ रहा है। तो इससे क्या लगता है आने वाला, अब देखिए 2024 नज़दीक है, लोकसभा के चुनाव होंगे, दूसरी तरफ गठबंधन बन रहा है, मोदी जी को बाहर करने की बात हो रही है। तो जहाँ तक ये भव्य राम मंदिर के बाद जो है 22 तारीख को इतना बड़ा जो है आयोजन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में, ये सब देखते हुए आखिर में क्या प्रभाव पड़ेगा इसे 2024 के चुनाव में? मोदी जी को क्या बाहर कर सकेंगे या उनको प्रचंड बहुमत मिलेगा? देखिए, मोदी जी को बाहर करने का तो सिर्फ कल्पना कर सकते हैं ये लोग, कभी भी मोदी जी को बाहर करने के बारे में सोच नहीं सकते, लेकिन इनका लाभ मिलेगा, ये जानता है विपक्ष अच्छी तरह से कि इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो मैं आपको इनका तकिया कलाम अभी से बता देता हूं, जब ये जनता के बीच जाएंगे, कि राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई, वो तो कोर्ट ने हल किया है, उसमें मोदी जी ने क्या किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, ये तो कोर्ट के हिसाब से हुआ है। वैसे तुम्हारे टाइम पे क्यों नहीं हुआ, 9 साल में क्यों हो गया, 550 वर्षों में क्यों नहीं हुआ, 9 वर्षों में ही आखिर ऐसी क्या खासियत रही? मतलब ये अपनी पोल अपने आप खोलेंगे, तो मोदी जी को उसका फ़ायदा तो मिलना लाजमी है, फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सरकेबल हो जाएं, और ये हमने कह दिया है कि ये शासन करना, देश पे राज करना मोदी जी के लिए बड़ी छोटी चीज़ें हैं। वो युग पुरुष है, वो अवतारी है, वो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आया है। जैसे क्या भगवान महावीर हुए या गौतम बुद्ध हुए, वैसे ही मोदी जी हैं, वो भी आए हैं, धरती पर अवतार लेके ही आए हैं, और सिर्फ इन लोगों का सर्वनाश करने के लिए आए हैं। विपक्ष कान खोलकर सुन ले, ये मोदी से नहीं लड़ रहे हैं, ये इस देश की संस्कृति और यहाँ की सृष्टि से लड़ रहे हैं, मोदी से नहीं लड़ रहे हैं। ये जिस दिन इनको अक्ल खुल जाएगी ना, उस दिन इन्हें पता चल जाएगा। ये राक्षसी प्रकृति के रोग हैं। आपको याद होगा जब रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी जी की चल रही थी, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा हो रही थी, तो लालू जब बिहार में पहुंची थी, तो लालू प्रसाद क्या बोल रहा था कि राम का नाम लेने वालों को बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दूंगा, और मुलायम सिंह ने तो गोली चलवा दी थी। और मैं जनता को यही समझाता हूं, अपने यदुवंशियों को और कृष्णवंशियों को यही समझाता हूं, जब मेरी उनसे बात होती है, ये निशाचर हैं, इन लोगों से तुम अलग हटो। अभी बना है कृष्णवंशी मध्य प्रदेश में देख लीजिए आप, पहले दिन से काम चालू हो गया। खुले स्थानों पे मीट की दुकानें हटा लीजिए, अपराधियों और माफियाओं पे बुलडोजर चलने लगा पहले दिन से। क्यों चलने लगा भाई? क्योंकि वो है कृष्णवंशी। मोहन यादव कृष्णवंशी है, लालू यादव या अखिलेश यादव कृष्णवंशी नहीं है। ये जनता समझ लेगी, बाकी अभी और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा और समझ में आ जाएगा इनको पूरी तरह से। तो इन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अब जनता हर एक बात को अच्छी तरह से समझ गई। तुम कितने भी प्रोपोगेंडा फैलाओ, कुछ भी करो, तुमने इतनी सनातन को गालियां दी, तुमने हिंदू धर्म को गालियां दी, तुमने बिल्कुल देश के जनमानस को ऐसे ठेस पहुंचाई, तुम लोगों ने रामचरितमानस को फड़वाया, उसे चौराहे पे जलवाया, तो तुम्हें उसके पाप की सजा नहीं मिलेगी, तुम्हें उसके पाप की सजा मिलेगी, और इसी 2024 में मिलेगी। और 2024 के बाद तुम लोग 6 इंची पाइप के अंदर चले जाओगे, जैसे हमारे 41 मजदूर पाइप से बाहर निकले हैं, ये उसी पाइप से अंदर चले जाएंगे। मैं आपसे दावा करता हूँ, आप लिख के रख लेना मेरी बात को। तो अब जो गंगा जमुनी जो तहजीब है, और उसके आधार पर आप क्या कहते हैं कि क्या पूर्वजों से कुछ गलतियां हो रखी हैं, और अब साक्ष्य के आधार पे जो हो रहा है उसके आधार पे आप क्या कहेंगे? ये उन मुस्लिम पक्ष को क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये आपसी समझौता जो है मिल बांट के होना चाहिए और समझौते के आधार पे होना चाहिए, उसमें विवाद को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या कहना? मुस्लिम पक्ष से हम एक ही अपील करेंगे कि आप पिछले 9 साल का मोदी जी का शासन निकाल के देखिए। मोदी जी गंगा जमुना तहजीब से अलग चले हैं? कभी बिल्कुल नहीं चले हैं। अगर उन्होंने हमें रोड दी है चलने के लिए, तुम्हें भी रोड दी है। उन्होंने सिलेंडर हमें दिया है, तुम्हें भी दिया है। हमारे लिए अगर घर बनाया है तो तुम्हें भी घर बना के दिया है। और कभी भी किसी भी मुसलमान का उन्होंने अपमान नहीं किया है। तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुमको इस्तेमाल कौन कर रहा है। हम गंगा जमुनी तहजीब के साथ ही चलने वाले लोग हैं, और हम अपील करेंगे ये मुस्लिम संगठनों से कि देश का कानून सर्वोपरि है, कानून को अपना काम करने दीजिए। इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग कितने बार इन लोगों के चक्कर में पड़े हैं, सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है। मोदी जी तुम्हारे साथ, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, योगी जी का 7 साल का शासनकाल देख लो, चाहे मोदी जी का 9 साल का 10 साल का शासनकाल देख लो, कभी इन लोगों ने तुष्टीकरण किया हो तो मुझे बता दीजिए। लेकिन हाँ, जब तुम लोग तुष्टीकरण करोगे
तो भैया कोई ना कोई तो बालकनाथ की तरह पैदा होगा जो ध्रुवीकरण भी करेगा, फिर उसके लिए दोष मत देना। इसलिए ना तुम तुष्टीकरण करो, ना हमें ध्रुवीकरण के लिए जो है मजबूर करिए, और दोनों लोग मिलजुल के रहिए। कोर्ट अपना काम करे, कानून अपना काम करे, आप भी आराम से मस्जिद में जाएं, अपनी पूजा पाठ अर्चना करें, हमें अपने मंदिर जाने दें। जैसे मिलते जुलते रहते रहे वैसे करें, जैसे कबीर रहे वैसे हमें रहने दो, सीधी सी बात है।